सेंटर बनाना। मैं विनय तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, इतने वर्षों में आपने कभी कुछ बदलता देखा जिस तरीके से इम्तिहान कराए जाते हैं? पहले तो सौरभ जी नमस्कार। देखिए, अभी तक तो ऐसे कोई बड़े परिवर्तन नहीं देखे गए हैं, लेकिन अब जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती जो 5 साल में एक बार आती है, अगर ये सुचारू रूप से हम नहीं करा पाएंगे तो हमारे ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन चूंकि ये भर्ती के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं ना, आपको भी पता है, वो कोई ऑफिसर स्केल के बच्चे नहीं है, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। तो ये बच्चे कहां से पैसे इकट्ठा करते हैं? फॉर्म भरने के लिए भी शायद इनमें से बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन कैसे भी करके किसी से कर्ज लेके कैसे भी वो फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, और जब पेपर देने के लिए उनको कहीं और जाना पड़ता है तो उसके लिए भी पैसे इकट्ठा करते हैं। और होता क्या है कि वो पेपर से बाहर निकलते हैं और घर भी नहीं पहुंच पाते हैं, और ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो सोचिए क्या बीतता होगा उस बच्चे के दिल पे, क्या बीतता होगा उस मजदूर के परिवार के माँ बाप के ऊपर, जो ये सपना देख रहा है कि हमारे बच्चे की जब भर्ती होगी या हमारे बच्चे को जब वर्दी मिलेगी तो हमारे घर की स्थितियां सुधरेंगी। जी बिल्कुल ठीक। तो ये सपनों का मतलब सपनों को तोड़ा जा रहा है, और ऐसा नहीं है, बिल्कुल कुचले जाते हैं सपने, मैं समझ सकता हूं। मैं अब थोड़ा सा विनय जी, मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए ये समझना चाह रहा था, उनके भी सपने को तोड़ा गया। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे थोड़ा सा कि ये कैसे ये जो पेपर लीक का सारा कांड है, ये कैसे होता कैसे है? कितनी देर पहले आ जाता है आप लोगों के पास? बच्चों को कैसे पता लगा कि भाई ये हमारा क्वेश्चन पेपर है? आप लोगों को कैसे पता चलता है पेपर लीक हो गया? क्योंकि सरकार बहुत दिनों तक तो यही जांच कराती रही ना कि ये लीक हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई है, कहीं ये किसी ने कोई अफवाह तो नहीं उड़ा दी है। जी बिल्कुल, हुआ यही था। जैसे 18 तारीख की बात हम लोग करें तो 18 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे हमारे पास ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाता है पीडीएफ। तो हम लोगों ने भी बच्चों को शेयर कर दिया। बच्चों ने पूछा सर ये क्या है, तो हमने कहा कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बताया जा रहा है, जिसका पेपर 10 बजे से शुरू होना था। तो जब उस पेपर का फाइनल आउटपुट हो गया, फिर हमने देखा तो हम लोगों ने बच्चों को यही कहा कि ये पेपर नहीं है, ये फेक है। ये 18 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। अब जब 3 बजे, यानी जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर होना था, जब 3 बजे से 5 बजे लेकर वो खत्म होता है 5, फिर बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप उस पीडीएफ को मैच करिए, ये बिल्कुल सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और जब हमने मैच किया तो हमें भी ये पता चलता है कि वो सेकेंड शिफ्ट का हूबहू पेपर है। सोचिए 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर उसमें नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर सीक्वेंशियल वैसे ही थे। और इसके लिए आपको बाद में पता चला कि कुछ बच्चों ने पैसे वगैरह भी दिए हों। हमने सुना है कि लाखों रुपए बच्चों ने दिए। पेपर बनाना है और उसी टाइम से वो पेपर वापस लीक कर दिया। इसके लिए पैसे भी दिए गए? जी सर, अब अगर मैं इसको बताऊं तो अब सोचिए जब मेरे पास या हमारे ग्रुप्स में टीचर्स के 9:30-10 बजे शिफ्ट का पेपर आ रहा है, तो समझिए वो कितने पहले से पैसों से दिया गया है। और पैसों में भी जो बातें बच्चों से ही सुनने में आई, बच्चों ने बताई कि सर 8-10 लाख रुपए भी कुछ लोगों से लिए गए, फिर कुछ लोगों से 4-5 लाख रुपए भी लिए गए, फिर 20-30 हजार रुपए में, और लास्ट में तो ये हाल था कि 500-500 रुपए में टेलीग्राम के ग्रुप्स में ऐसे ही बेचे जा रहे थे। बताएं। और ये इतनी बड़ी, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए दिए, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे 10,000 रुपए कैसे आएंगे, मैंने 4 लोग को और दे दिए। तो ये सिलसिला जिसने खरीदा उसने आगे और 4 लोगों को बेच दिया। वाह जी, ठीक। अनुराग जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए अभी थोड़ा हमको पैसा दे दिया जी, अगर हमें अभी थोड़ा मौका मिला।